अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन व अस्हाबिहिल मुतहहरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अतिमुल हज्ज वल उम्रता लिल्लाह सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुबीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर बारगाह रिसालत में झूम झूम कर नजराने अकीदत पेश करें और बुलंद आवाज़ से पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे कि इस इलाके की बड़ी मोतबर ज़ात और आज के इस जलसे की सरपरस्ती फरमाने वाले पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत ज़िद्दुल्लामा सैयद मिराज अशरफ साहब क़िबला शरफ़ीउल जिलानी इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद रौनक अफरोज़ होंगे और आप उनके चेहरे की ज़ियारत करें। आले रसूल की जलवागरी है, सैयद साहब क़िबला भी मौजूद हैं और भी मोतबर ज़ात इंशाअल्लाह ताला थोड़ी देर के बाद आने वाली है। सबके चेहरे की ज़ियारत आप करेंगे इंशाअल्लाह ताला। हम सब अपने नामे आमाल में नेकियों का इजाफा करेंगे। मैंने दरूद शरीफ पढ़ने के लिए कहा। हम सब जानते हैं कि जहाँ पर अभी गुलफाम भाई और इनके साथ जो लोग भी जा रहे हैं ना, अभी चंद दिन पहले मेरी भी हाज़िरी हुई। बाबूसलाम से जहाँ से मदीना शरीफ में मस्जिद नबी के अंदर एंट्री करते हैं, वहां पर दरवाजे पर बहुत बड़ा बैनर लगा हुआ, पहले नहीं था, अब लगा हुआ, और उस पर यह हदीस पाक तिरमिज़ी शरीफ की लिखी हुई है कि जो बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर एक मर्तबा उस पर अल्लाह की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती है। तो हज़रात इकरामी एक मर्तबा मोहब्बत के साथ सारा मजमा मिल करके दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़ें बाबा से बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व नबियना व हबीबना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। और जब दरूद पाक हम पढ़ते हैं तो कसम खुदा की रिवायतों में आता है, जो मैंने पढ़ा है, कि अगर बंदा मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद शरीफ को अपना वजीफा बना लेता है तो अल्लाह उसके रिस्क में बरकत अता फरमाता है। रिस्क में बरकत होती है। मैंने रिवायतों में पढ़ा है, जो बंदा अकीदत व मोहब्बत के साथ प्यारे आका पर दुरूद पाक को अपना वजीफा बना लेता है, अल्लाह उसकी उम्र में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उसके रोजगार में बरकत अता फरमाता है, अल्लाह उसके खानदान में बरकत अता फरमाता है। और अगर हमारे घर में कोई मरीज हो, हमारा अकीदा दुरुस्त हो, बिल्कुल टनाटन अकीदा हो और नियत भी अच्छी हो, उसके बाद दरूद पाक हम पढ़ें, पढ़ने के बाद पानी पर दम करें और दम करने के बाद बीमार को पिला दें तो अल्लाह बीमार को शिफा अता फरमाता है। इसलिए कि हमारा तो ये अकीदा है, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़े हर बला है सल्ले अला। ऐसा है कि नहीं? हमारा तो सारा काम बनता है। हज़रात इकराम दरूद पाक की बरकत से मैं भी 2 शेर पढ़ना चाहता हूं, अगर आपकी इजाजत हो तो, मदीना शरीफ के ताल्लुक। अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान की मशहूर व मारूफ आवाज मद्दाह रसूल जनाब शुएब रज़ा वारसी साहब की आपकी निगाहों के सामने है, जिनको सुनने के लिए आप बैठे हो, और दीगर हज़रात में हमारे शोरा इकराम उलमा इकराम मौजूद हैं। मैं सबकी दुआ चाहता हूँ, एक मरतबा और बुलंद आवाज़ कह दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा, सिर्फ सुभान अल्लाह वही कहेगा जिसे ये लगे कि मेरे नामे आमाल में नेकियां कम है। जिसे लगे कि ज्यादा है, अकाउंट फुल हो चुका है, तो उसे बोलने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक मरतबा सुभान अल्लाह कहने से अल्लाह नामे आमाल में 90 नेकियां लेते हैं। तो जिसे लगे कि नेकियां कम है वो बोलता रहे ताकि अकाउंट भरता रहे, और जिसे लगे कि ज्यादा है तो उसे बोलने की जरूरत नहीं। अब देखिए तवज्जो के साथ। जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता। गुलफाम भाई 2 शेर सुन लीजिए आप, फिर उसके बाद जाइए आप सुन लीजिए बैठ करके, क्योंकि बात मदीने की है। हर लम्हा मुनव्वर होता, कब मुनव्वर होता? एक एक लम्हा ताबनाक होता, रोशन होता, चमक रहा होता। कब?
जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, 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 जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता। कब काश सरकार के कूचे में मेरा घर हो, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता, काश सरकार के कूचे में घर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। और एक शेर और देखें मोहब्बत के साथ। हम तो वहां जाते हैं ना जब हाजिरी होती है मदीना शरीफ में, तो वहां के कबूतरों को देखते हैं तो हम सोच में पड़ जाते हैं कि किस्मत कितनी बुलंद है जो सुबह शाम सरकार कितनी बुलंद शान है उनकी। अब शेर सुन लिया, बस एक शेर और। रोज शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस पर, रोज शब हाजिरी देता मैं दरे अक़दस पर। काश काश इंसान के बदले जो कबूतर होता, काश इंसान के बदले जो कबूतर होता, जिंदगी का मेरी हर लम्हा मुनव्वर होता, काश सरकार के कूचे में मेरा घर होता। हज़रात गिरामी, सरकार की बारगाह में जो लोग जाने वाले हैं वो बड़े खुशनसीब हैं। क्यों? इसलिए कि हम तो इस अकीदे के मानने वाले हैं, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा, वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। ये तो हमारा अकीदा है। और इसी में एक शेर और भी है कि कुछ लोग कहते हैं ना सरकार को माज़अल्लाह अपनी तरह, कहिए माज़अल्लाह, वो जाहिल लोग, हम तो उनकी बात भी नहीं करते अपनी महफिलों में, इसलिए कि वो तुम्हारे सरकार होंगे। हमारे सरकार को तो अल्लाह ने पावरफुल बनाया, हमारे सरकार की तो शान ही निराली। अब वो कहते हैं सरकार की तरह, सरकार के मिसल। इसी को मैं समझा दूं आसानी के साथ। इस इलाके का नाम क्या है? कनकपुर। क्या नाम है भाई? कनकपुर। सरकार की तरह, सरकार के मिसल, सरकार का सानी कब हो? जैसे मिसाल के तौर पर आपने सुल्तानपुर में या अमेठी में कोई गाड़ी देखी फॉर्च्यूनर, और आप आए अपने गांव में कनकपुर में, और यहां पर आने के बाद आपने देखा वही मॉडल वही कलर में एक फॉर्च्यूनर यहां पर खड़ी थी, तो आप कहेंगे ये गाड़ी उस गाड़ी की तरह, बोलेंगे ना भाई ये गाड़ी उस गाड़ी की तरह। क्यों? इसलिए कि मैच कर रही है दोनों गाड़ी, कंपनी भी सेम सेम, कलर भी सेम। आपने एक घर देखा मुसाफिर खाने में 2 मंजिला बना था, बहुत ही अच्छी उसकी बिल्डिंग थी, बहुत अच्छी नक्शो निगारिश थी, डिजाइनिंग थी। आप आ गए अपने गांव में कनकपुर में, आपने देखा वैसी बिल्डिंग यहां पर बन रही थी, तो आप कहेंगे यार ये बिल्डिंग उस बिल्डिंग की तरह। बात तो समझिएगा, तभी कहेंगे ना, जब उस तरह हो तब कहेंगे आप। आपने देखा अमेठी में फॉर्च्यूनर, और कनकपुर में आके देखा आपने छोटा हाथी, और आपने कहा यार ये गाड़ी उस गाड़ी की तरह, तो लोग कहेंगे यार इनको ले चलो रांची पागल खाने में, इनका दिमाग नहीं काम कर रहा। 4 पैर से थोड़ी होता है ऐसे कि 4 पहिया इसमें भी है 4 पहिया उसमें भी नहीं भाई, वो 50 लाख की गाड़ी है, ये 5-6 लाख की गाड़ी। हमारे घुटना फूटे सर, ये कोई मैचिंग है? आपने देखा मुसाफिर खाने में 2 मंजिला बिल्डिंग, शानदार कलर भी है, शानदार डिजाइनिंग भी है। आप आए कनकपुर में, आपने देखा यहाँ पर छप्पर, और आपने कहा यार ये बिल्डिंग ये छप्पर उस बिल्डिंग की तरह। लोग कहेंगे यार इनका दिमाग नहीं काम कर रहा, कहां 2 मंजिला बिल्डिंग, कहां ये छप्पर, मैचिंग ही नहीं हो रही। इसलिए कि मैच करने के लिए होना जरूरी, सेम सेम होने के लिए होना जरूरी। मुशब्बा और मुशब्बा बिही कवायद के एतबार से बलागत का कायदा है कि दोनों में तशबीह होना जरूरी है। अगर मुशाबिहत नहीं तो दोनों में मैचिंग नहीं होगी।
और अगर आपको मैचिंग वैसे ना समझ में आए तो आप अपने घर की माओं से और बहनों से पूछ लेना। ये तो दुकानों पर जाती है, दुकानदार कहता है देखो ये दुपट्टा, कहेंगे मैच ही नहीं कर रहा है, मैच ही नहीं कर रहा है। बहुत कोशिश में दुकानदार परेशान हो जाए। पता क्या चला, दोनों में मुशाबियत के लिए मुशाबियत का होना जरूरी, मैचिंग का होना जरूरी, सेम सेम का होना जरूरी। जब उस तरीके से होगा तब कहा जाएगा कि हाँ ये सेम सेम है, और अगर हो ही ना तो कहना ही बेकार हो जाएगा। बात समझ में आ रही? कहना ही बेकार हो जाएगा। अब सरकार के बारे में ये कहा जाए, सरकार का सानी सरकार की तरह, सरकार का दूसरा। हमें सानी तो बड़ी चीज है, साया ना मिलेगा। तुम सानी की बात करते हो, अल्लाह ने अपने महबूब का साया नहीं बनाया। अब एक शेर और सुन लीजिए, इसी पर गुफ्तगू को मैं आगे बढ़ाता हूं। सानिए मुस्तफा, मुस्तफा का दूसरा, मुस्तफा की तरह। सानिए मुस्तफा जब रब ने बनाया ही नहीं, सानिए मुस्तफा जब रब ने बनाया ही नहीं, सानिए मुस्तफा जब रब ने बनाया ही नहीं, तो भला तो भला तो भला कैसे कोई उनके बराबर हो, तो भला कैसे कोई उनके बराबर होता, तो भला कैसे कोई उनके बराबर होता, तो भला कैसे कोई उनके बराबर होता। सरकार की तरह जब अल्लाह ने बनाया नहीं तो दुनिया में कोई हो नहीं सकता। हज़रात गिरामी, सरकार की शान बड़ी निराली है। हम सब आशिकाने रसूल यहाँ पर बैठे हैं, सब गौसो ख्वाजा रज़ा के मानने वाले हैं, सब मखदूम शम जहांगीर सिमनानी के चाहने वाले हैं, सरकार वारिस पाक के मानने वाले हैं, सैयद सालार मसूद गाजी के चाहने वाले हैं। और आशिकों को जो मिजाज रखना चाहिए, आइए मैं एक छोटा सा वाक़या सुनाता हूँ और आपको वो मिजाज बताना चाहता हूँ। आप जानते हैं कलंदर लाहौरी को, नाम उनका इकबाल है, जमाना अल्लामा इकबाल भी कहता है, डॉक्टर इकबाल के नाम से उनको जमाना जानता है। अजीब मर्द कलंदर थे, लाहौर की सरजमीन के रहने वाले। अरे यार 100 साल पहले जो बातें लिखी थी ना, आज एक एक बात हमारी निगाहों के सामने है। डॉक्टर इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद मरसिया खाही की नमाजी न रहे, यानी वो साहिब औसाफ हिजाजी न रहे। अल्लामा इकबाल ने 100 साल पहले कहा था, मस्जिद तो बना ली शब भर में, ईमा के हरारत वालों ने, मन अपना पुराना पापी था, परसों में नमाजी बन न सका। वो डॉक्टर इकबाल, वो कलंदर लाहौरी, उनका इंतकाल हुआ। जब उनका इंतकाल हुआ ना, कुछ लोगों ने ख्वाब में देखा डॉक्टर इकबाल को। जब ख्वाब में देखा तो सवाल किया, कहा डॉक्टर इकबाल जरा बताइए तो सही, आपका तो इंतकाल हो गया, आप तो बहुत बड़े आशिक कहलाते थे, आपने तो बड़ी बड़ी नातें लिखी थी, आपने तो बड़ी बड़ी मनकबतें लिखी थी, जरा बताइए तो सही कि आपका इंतकाल हुआ और इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया। तवज्जो के साथ सुनना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। आज अपने आप को हम आशिक कहते तो है, लेकिन हमारा किरदार वैसा नहीं होता। आज अपने आप को हम गुलामे गौस कहते तो जरूर है, लेकिन हमारा कैरेक्टर वैसा नहीं होता। आज हमारा अंदाज तो मगरिबी कल्चर का अंदाज होता है। आज हम मगरिबी कल्चर और मगरिबी माहौल में ढलते चले जा रहे हैं। आज इस्लामी कल्चर से हम दूर होते जा रहे हैं। डॉक्टर इकबाल की बात सुनी, डॉक्टर इकबाल से लोगों ने सवाल किया था इंतकाल के बाद, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आपके इंतकाल के बाद अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया, आपकी दुनिया से जाने के बाद अल्लाह ने आपके साथ फैसला क्या फरमाया। डॉक्टर इकबाल का जवाब सुने और अपने ईमान को ताजा करे। डॉक्टर इकबाल ने कहा, हाँ हाँ मेरा इंतकाल हुआ, इंतकाल के बाद ये तो बड़ी नाते दुनिया में मैंने लिखी थी, न जाने कितनी मनकबतें मैंने लिखी थी, न जाने कैसे कैसे अशार मैंने लिखे थे, लेकिन मेरे इंतकाल के बाद अल्लाह ने मुझ पर करम फरमाया, मेरे एक शेर को पसंद फरमा लिया और ऐसा पसंद फरमाया, ऐसा करम फरमाया कि उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया, उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों की बख्शिश फरमा दी, उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को संवार दिया, उसी शेर की बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को संवार दिया। जानते हैं लोगों ने सवाल किया, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही, आखिर वो शेर कौन सा है जिसकी बुनियाद पर आपका बिगड़ा हुआ नसीबा संवर गया, जिसकी बुनियाद पर आपकी बिगड़ी हुई तकदीर संवर गई, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ फरमा दिया। आप वो शेर हमें बता दें ताकि हमारा अंदाज भी बदल जाए, ताकि हमारा अंदाज भी वैसा ही हो जाए। सारे लोग खड़े हो जाए, देखिए पीर तरीकत रहबरे राह शरीयत हज़रत अल्लामा सय्यद नारे तकबीर, मोहब्बत से नारे तकबीर। गिरामी अदब के साथ बैठ जाएं। आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आले नबी औलाद अली हज़रत अल्लामा सय्यद मिराज साहब क़िबला शरीफुल जिलानी की पाकीज़ा सूरत में अल्हम्दुलिल्लाह आपकी निगाहों के सामने। अब आशिक़ रसूल की बात सुने और आले रसूल के चेहरे का दीदार करते रहे, इसलिए कि इनके चेहरे का दीदार करना, इनके चेहरे की ज़ियारत करना भी इबादत है। अल्हम्दुलिल्लाह।
मैं बात कर रहा था डॉक्टर इकबाल की, उनका इंतकाल हो गया। बात समझ में आ रही? सुन रहे हैं कि नहीं आप लोग? राहत को उठा के दी या रसूल अल्लाह। डॉक्टर इकबाल का इंतकाल हुआ, लोगों ने ख्वाब में देखा, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही कि आप का इंतकाल हुआ तो अल्लाह ने आपके साथ सलूक क्या किया। डॉक्टर साहब कहते हैं बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, ना जाने कैसे कैसे अशार लिखे थे, लेकिन अल्लाह ने मेरे एक शेर को पसंद फरमा लिया। वो तो करीम है ना, बंदे की कौन सी अदा पसंद फरमा ली। अरे जब वो कोई अदा पसंद फरमा लेता है और करम फरमाने पर आता है तो फकीर को बादशाह बना देता है। ये तो उसके करम की बात है ना, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। तो हज़रात गिरामी, एक शेर को पसंद फरमा लिया। डॉक्टर साहब कहते हैं एक शेर को मेरे अल्लाह ने पसंद फरमाया और मेरे बिगड़े हुए नसीबे को सवार दिया, मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को सवार दिया, मेरा बिगड़ा हुआ नसीबा सवर गया, मेरे बिगड़े हुए मामलात बन गए। लोगों ने सवाल किया, कहा डॉक्टर साहब जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है, वो शेर मुझे भी आप बता दे, वो शेर हमें लोगों को हमें भी बता दे, ताकि वो शेर सुनने के बाद हमारे दिल के अंदर भी वो कैफियत पैदा हो जाए, ताकि हमारे अंदर भी वो शौक पैदा हो जाए। हज़रात गिरामी, हमें भी समझना चाहिए, इसलिए हज़रात गिरामी याद रखना, अगर हमारे अंदर ईमान की पुख्तगी नहीं है, अगर सिर्फ इश्क के नाम का नारा तो हमने लगाया है लेकिन सच्चा इश्क रसूल नहीं है, तो याद रखना मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, अगर ये मुकम्मल नहीं है तो कोई चीज काम में आने वाली नहीं है। इसलिए अगर नारा लगाते हैं तो प्यारे आका की सच्ची मोहब्बत अपने सीने के अंदर पैदा करें। डॉक्टर इकबाल का जवाब सुने। डॉक्टर इकबाल से लोगों ने कहा जरा बताइए तो सही वो शेर कौन सा है जिसकी बुनियाद पर आपका बिगड़ा हुआ नसीबा सवर गया, वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके बिगड़े हुई तकदीर को सवार दिया, वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके बिगड़े हुए नसीबे को सवार दिया, वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी तकदीर को सवार दिया, वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपके गुनाहों को माफ फरमा दिया, वो शेर जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने आपकी मगफिरत फरमा दी। डॉक्टर इकबाल कहते हैं मैंने बड़ी नातें लिखी थी, बड़ी मनकबतें लिखी थी, पूरी कुल्लियात इकबाल बड़ी मोटी किताब है जो लाइब्रेरियों की जीनत हुआ करती है। बड़ी बड़ी नातें लिखी है आपने, बड़ी बड़ी मनकबतें लिखी है आपने, बड़े बड़े उम्दा शेर लिखे हैं आपने, लेकिन डॉक्टर इकबाल कहते हैं वो शेर सुनो जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे बिगड़े हुए नसीबे को सवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरी बिगड़ी हुई तकदीर को सवार दिया, जिसकी बुनियाद पर अल्लाह ने मेरे गुनाहों को माफ फरमा दिया। वो शेर ये है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, हुजूर पीरे तरीका, ज़ियारत हरमैन शरीफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। इसका थोड़ा सा इको कम कर दीजिए ताकि आवाज लोगों को समझ में आए। इको की वजह से बात मुकम्मल समझ में नहीं आती। समझ में आ रही है आपको? दोनों का कम कर दीजिए। बाहर आप बिल्कुल आवाज नहीं समझ में आएगी। इको कम कर दीजिए, आवाज बढ़ा दीजिए, इको कम कर दीजिए। ऑपरेटर साहब, हज़रात गिराम, हज़रात गिरामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि ज़ियारत हरमैन शरीफैन के लिए जो लोग भी जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मुनासबत से इस महफिल को रचाया गया है, बसाया गया है। और उम्रह करना ये कोई मामूली काम नहीं। हमने पहले भी कहा था हमारा तो अकीदा ये है कि वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद। हम तो अपनी मर्जी से किछौछा नहीं जा पाते, हम अपनी मर्जी से अजमेर नहीं जा सकते, हम अपनी मर्जी से जाय शरीफ नहीं जा सकते, तो मदीना शरीफ कैसे जा सकते हैं? हक, हक, हक। वही अजमेर जाते हैं जिन्हें ख्वाजा बुलाते हैं। पता क्या चला कि इन पर खुसूसी करम हुआ है, तब तो ये सायरे मदीना बनने वाले हैं। ये बड़ी खुशनसीबी की बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम और उसका एहसान है कि गुलफाम भाई उनके साथ ये जो जमात जा रही है, दुआ करें कि ये कामयाबी के साथ वहां पर जाएं, कामयाबी के साथ सारे अरकान को अदा करें और कामयाबी के साथ वापस। हज़रात गिरामी, अब खाने काबा का तवाब जब ये जाकर के करेंगे, एहराम बांध लिया उन्होंने, यहीं पर एयरपोर्ट पर बांध करके जाएंगे लखनऊ से, क्योंकि मीकात पहले पड़ती है। जद्दा में जब लैंड करेंगे तो मोहरिम होकर के लैंड करेंगे, फिर उसके बाद जद्दा से ये मक्का शरीफ जाएंगे। और जब ये जाएंगे खाने काबा का तवाफ करेंगे तो बिलाशुबा खाने काबा का तवाफ करना इबादत है। बेशक इबादत है। हमें खाने काबा का तवाफ तो इबादत है, खाने काबा को देखना भी इबादत है। खाने काबा पर निगाह पड़े, बंदा जो दुआ करे अल्लाह उस दुआ को कबूल फरमा ले। वो तो खाने खुदा है। वहां पर तवाफ करने के बारे में तो हदीस पाक है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अत-तवाफु कस्सलात
तवाफ भी नमाज ही की तरह। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। इतनी बड़ी इबादत है और वहां पर खाने काबा में रहकर के सबसे अफजल इबादत तवाफ को कहा गया। तवाफ करना इबादत। जब तवाफ कर लेंगे तो तवाफ करने के बाद इनकी जिम्मेदारी ये होगी, पहली बात तो हजर अस्वद से ये शुरुआत करेंगे, उसके बाद जब 7वां चक्कर पूरा करने के बाद ये मकाम इब्राहिम के करीब खड़े होकर के नमाज अदा करेंगे, वो भी इबादत। 2 रकात नफिल नमाज पढ़ना ये भी इबादत। फिर उसके बाद ये जाएंगे कहां पर? आबे ज़मज़म, बाकायदा ज़मज़म का पानी पिएंगे। सुभान अल्लाह। आबे ज़मज़म की खुसूसियत तो ये है कि उस वक्त बंदा जिस नियत के साथ पानी पीता है, अल्लाह उसकी उस जायज़ नियत को पूरी फरमा देता है। बेशक बेशक। ज़मज़म का पानी। उसके बाद ये चढ़ जाएंगे कहां? सफा पहाड़ी पर। सफा से मरवा, मरवा से सफा, ये चक्कर लगाना है। 7 चक्कर पूरे होंगे, उसके बाद सर को मुंडवा देना है या कसर करवा लेना है। इस तरीके से इनका उम्रा मुकम्मल हो जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, खाने काबा का तवाफ करना इबादत, वहां पर मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करना इबादत। ये जाएं, फिर उसके बाद दूसरा उम्रा करना है, मस्जिद आयशा से इहराम बांधे तब भी इबादत, या बड़े उम्रे के लिए जेराना चले जाएं, तनईम चले जाएं, वहां से इहराम बांधे, ये भी इबादत। ये सारी चीजें इबादत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हतीम के अंदर खड़े हो जाएं। हतीम के अंदर खड़े होने का मामला तो ये है कि हतीम के अंदर जिसने नमाज अदा की, गोया उसने खाने काबा के अंदर नमाज अदा की। हतीम के अंदर भी जाने का मौका मिलता है। हतीम के अंदर जो एक घेरा बना हुआ होता है, फोटो में आपने देखा होगा, वो खाने काबा ही का हिस्सा है। उसके अंदर खड़ा होकर के बंदा नमाज पढ़े तो वो भी खाने काबा के अंदर गोया की नमाज बंदा पढ़ रहा है, ये भी इबादत है। मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर के नमाज पढ़ना, ये भी इबादत है। सफा पहाड़ी पर चढ़ना, ये भी इबादत है। मरवा पहाड़ी पर चढ़ना, ये भी इबादत है। मस्जिद आयशा से इहराम बांधना, ये भी इबादत है। तनीम जाकर के वहां से इहराम बांधना और उम्रा करना, ये भी इबादत है। पता ये चला कि जब बंदा मक्का शरीफ जाएगा, उम्रा के अरकान को अदा करेगा, ये सारी चीजें होती रहेगी। लेकिन हजरात गिरामी, कितने ऐसे जालिम हो जो कहते हैं कि मक्के चले जाओ, मदीना जाने से फायदा क्या है? याद रखना, तवज्जो के साथ सुनना। बंदा खाने काबा का तवाफ करे, तवाफ करना इबादत। मकाम इब्राहिम पर खड़े होकर 2 रकात नफिल नमाज अदा करे, ये भी इबादत। हदीम के अंदर खड़े होकर के इबादत करे, ये भी इबादत। सवा पहाड़ी पर चढ़े, वो भी इबादत। मरवा पहाड़ी पर चढ़े, ये भी इबादत। मस्जिद आयशा से जाकर एहराम बांधे, वो भी इबादत। एहराम में रहना, ये भी इबादत। खाने काबा को देखना, ये भी इबादत। उम्रे का करना इबादत। लेकिन कोई भी बंदा ये सारे अरकान को अदा करने के बाद ये नहीं कह सकता कि मैंने जो उम्रा किया है, अल्लाह ने मेरे उम्रे को कबूल कर लिया। बेशक बेशक। हक हक। कोई इस बात की गारंटी नहीं ले सकता। उम्रा करेगा, दुआ करेगा, अल्लाहुम्मा तकब्बल मिन्नी, यही कहेगा मौला इसको मेरी तरफ से कबूल फरमा ले। लेकिन ये नहीं कह सकता कि नहीं मैंने जो किया है वो कबूल किया। बंदा हज करने के लिए जाता है, हज करता है इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह कबूल फरमा ले, लेकिन गारंटी नहीं ले सकता कि नहीं मैंने जो हज किया है वो हज कबूल हो गया, ये गारंटी नहीं। पता क्या चला, खाने काबा का तवाफ किया, ये भी इबादत है। मकाम इब्राहिम पर खड़ा हुआ, ये भी इबादत है। हतीम के अंदर नमाज पढ़ा, ये भी इबादत है। सफा पहाड़ी पर चढ़ा, वो भी इबादत है। मरवा पहाड़ी पर चढ़ा, ये भी इबादत है। मस्जिद आयशा से इहराम बांधा, ये भी इबादत है। जो भी वहां पर इबादतें की है, सारी चीजें इबादत है। उम्रा किया, ये भी इबादत है। लेकिन गारंटी नहीं कबूल हुआ कि नहीं। लेकिन जब वही बंदा मक्के की जाहिरी सरहदों से निकलकर मदीने की जाहिरी सरहदों से अंदर दाखिल होता है और जैसे ही उसकी नजर रोज़े रसूल पर, गुंबदे खजरा पर पड़ती है, फौरन हदीसे पाक उस बंदे पर साबित आ जाती है, मन सारा कबरी वजबत लहू शफाअती, जितने मेरे मज़ार की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जिंदाबाद जिंदाबाद। हज़रात गिरामी में बताना ये चाहता हूं कि इबादतें तो सारी मक्के में होंगी, लेकिन उस पर कबूलियत की जो मोहर है वो मदीने में लगती है। सरकार की बारगाह में लगती है, उस पर मोहर कबूलियत की मदीने में लगती है। जब उसने ज़ियारत कर ली, शफाअत वाजिब हो गई, तो उम्रा भी कबूल हो गया। और ये तो बड़ी खुशनसीबी की बात है। उलमा फरमाते हैं कि जो हुक्म है खाने काबा का कि खाने काबा पर जब नजर पड़े, अदब के साथ बंदा जाए, नजर डाले, और जब नजर पड़े तो बंदे की दुआ जो भी करता है कबूल होती है। पलक झपकने से पहले जो भी उसने नियत कर लिया जायज है तो अल्लाह कबूल फरमाता है। यही हुक्म है गुंबदे खजरा का। गुंबदे खजरा का यही हुक्म है कि अगर बंदा जाकर के उसको दे के ज़ियारत करे और ज़ियारत करते वक्त जो भी नियत करे, सरकार के सदके में अल्लाह उसकी जायज तमन्ना को पूरी फरमा दे। और कसम खुदा की, खाने काबा के बाद जब बंदा गुंबदे खजरा पर आता है ना,
तो लिखने वालों ने तो बहुत कुछ लिखा, अपने अंदाज में लिखा। किसी ने तैयबा लिखा, किसी ने तीबा लिखा, किसी ने मदीना लिखा, किसी ने खाके शिफा लिखा, किसी ने अलकुब्बतुल खजरा लिखा, किसी ने हरा गुंबद लिखा। सबने अपने अपने अंदाज में लिखा। लेकिन कुर्बान जाइए बरेली के इमाम पर। बरेली का इमाम फरमाता है, हाजियो आओ शहंशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। तो खाने काबा की ज़ियारत हो गई, अब काबे के काबा की ज़ियारत करने के लिए आए। अब तो कबूलियत ही कबूलियत है, अब तो कामयाबी ही कामयाबी है। और रज़ा रसूल की शान तो ये है, कसम खुदा की हरम की जमीन और कदम रख के चलना। अरे सर का मौका है हो जाने वाले, शान निराली है उस सरजमीन की। और याद रखें उस सरजमीन का मामला तो यह है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जहां पर आराम फरमा है, आपके बदने मुबारक से लगे हुए कफने मुबारक से जो मिट्टी टच है, उस मिट्टी का आलम यह है कि वो मिट्टी अर्शे इलाही से भी ज्यादा अफजल। क्या कहना, दुनिया में सबसे अफजल, बल्कि अर्श से भी अफजल वो मिट्टी है जो मिट्टी सरकार के रोजे में आपके जिस्म पाक से लगे हुए कफने पाक से टच। तो सरजमीन का आलम ही बड़ा निराला है। जो पहुंच जाए कसम खुदा की खुशनसीब, उसकी किस्मत का सितारा जो है बिल्कुल बुलंदी पर होता है। और आप महसूस करें, अल्हम्दुलिल्लाह मेरी हाजिरी हुई, कई मरतबा हाजिरी हुई सरकार के करम से। और जब भी हाजिरी हुई आप देखें गुंबद खजरा पर सुबह 70,000 फरिश्ते आते अल्लाह सलामी पेश करने, शाम में भी 70,000 फरिश्ते। और जितने फरिश्ते एक मर्तबा आ जाते हैं फिर दोबारा उन्हें चांस नहीं मिलता। अल्लाह, ये तो सरकार के उम्मती खुशनसीब होते हैं कि जब जब कर्म होता है, जब जब हाजिरी हो जाती, ये खुशनसीबी की बात है। और हज़रात गिरामी याद रखें, शान कितनी निराली है कि सुबह और शाम में 70,000 फरिश्ते। कितने? 70,000 फरिश्ते सुबह, 70,000 फरिश्ते शाम में, 1,40,000 हो गए। लेकिन हज़रात गिरामी अगर हम यहाँ से नहीं गए हैं, लेकिन याद रखें अगर आप अपने घर में भी खड़े होकर या घर में बैठकर अदब के साथ प्यारे आका की बारगाह में सलाम पेश करें, दरूद पाक पढ़ें, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा मोहब्बत के साथ मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है, मैं उसका नाम भी जानता हूँ। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, मैं उसका नाम भी जानता हूँ। और एक रिवायत में आपने इरशाद फरमाया, नाम नहीं बल्कि मैं अपने उस उम्मती को चेहरे से भी पहचानता हूँ, चेहरे से भी पहचानता हूँ। पता क्या चला कि अगर हमने मोहब्बत के साथ दरूद पाक का नजराना पेश किया तो इंशाअल्लाह ताला सरकार उसे सुनते भी हैं, सरकार पहचानते भी हैं, नाम को जानते भी हैं। वो तो जाहिल लोग हैं ना, कहते हैं यार सलाम ना पढ़ो, वो जाहिल लोग हैं, बेवकूफ लोग हैं। अरे हमारा अकीदा तो ये है, हमको तो यही दर्स मिला है कि हम तो कब्रिस्तान भी जाते हैं तो हमें ये कहा गया है कि कब्रिस्तान के करीब से गुजरो तो कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल कुबूर। अब बताइए सलाम किससे करेंगे, जिंदा से कि मुर्दा से? भाई जब हम सलाम करते हैं तो कब्रिस्तान में मुर्दे सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं? अच्छा, कब्रिस्तान में कौन लोग हैं? आम लोग, किसी के दादा, किसी के चचा, किसी की चच्ची, किसी के दादा, किसी के नाना, किसी के मामू, आम लोग। हमें जब आम लोगों को बंदा सलाम करे तो सलाम सुने और सलाम का जवाब दे। हमें ये हाल है आम लोगों का, ये हाल है खिदमतगारों का। सरकार का आलम क्या होगा? अरे वाह वाह वाह, जिंदाबाद। सरकार का आलम क्या होगा? इसीलिए तो कहने वाले ने कहा, हम यहां से पुकारें वो वहां से सुने, मुस्तफा की समात पे लाखों, मुस्तफा की समात पे लाखों सलाम। सरकार सुनते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम लोग ऐसे सरकार के मानने वाले, हम जाहिलों की बात नहीं करते, वो जाहिल लोग हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा बुजुर्गों वाला अकीदा, हमारा अकीदा वही है जो हमें ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया। बेशक हमारा अकीदा वही है जो इमाम आजम अबू हनीफा ने हमें अता किया है। हमारा अकीदा वही है जो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने अता किया है। हमारा अकीदा वही अकीदा है जो बरेली के इमाम इश्क मोहब्बत आला हजरत ने दिया। बेशक ये बुजुर्गों वाला अकीदा है, सहाबियों वाला अकीदा है, वहाबी वाला नहीं है। अब एक रिवायत में आपको सुना दूं, अगर आप सुनना चाहते हैं ईमान ताजा हो जाए। मुस्लिम शरीफ की रिवायत है, किस किताब में है? मुस्लिम शरीफ, बड़ी मोतबर किताब, बड़ी शानदार किताब है। कुरान के बाद सबसे अफजल किताब जो है उसका नाम है बुखारी शरीफ, और सेकंड नंबर पर जो किताब है उसका नाम है मुस्लिम शरीफ।
ये दोनों किताबें ऐसी है कि पूरी उम्मत का इजमा है इस बात पर कि इसमें जितनी हदीसें हैं सबकी सब हदीसें सही हैं, तलक्की बिल कबूल हासिल है। पूरी उम्मत का इजमा है, सारी की सारी हदीसें सही। अब रिवायत सुन ले बड़ी तेजी के साथ हज़रात गिरामी, क्योंकि वक्त बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। मैं तेजी के साथ बस एक रिवायत, उसके बाद एक रिवायत और बयान करूंगा, तकरीर खत्म हो जाएगी। हजरत अबू हुरैरा रावी है। कौन अबू हुरैरा? पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने का शर्फ जिस सहाबी को हासिल हुआ उस सहाबी रसूल को हजरत अबू हुरैरा कहा जाता है। हजरत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर हैं, आंखों से अश्क जारी है, रो रहे हैं। जैसी नजर कर पड़ी प्यारे आका की इरशाद फरमाने लगे, ए अबू हुरैरा रोने की वजह क्या, क्यों रो रहे हो, जरा बताओ तो सही, रोने की वजह क्या है, रोने का सबब क्या है। अब सुने, जानते हैं क्या जवाब दिया? अर्ज किया, या रसूलल्लाह, दरअसल मामला यह है कि मैं प्यारे आका का गुलाम हूं, आपका गुलाम हूं, और मुझे यकीन है कि जो भी आपका गुलाम होगा वो जन्नत में जरूर जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। जो भी दुनिया में गुलाम अहमद मुख्तार होगा, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा, बुलंद आवाज से बोलो भाई, कल मैदान हश्र में उसका बेड़ा पार होगा। अगर सरकार के नाम पर आपने यहां हाथ उठाया है, कल मैदान महशर में जब बंदा परेशान हाल होगा और ऐसे आलम में सरकार ने अगर एक मर्तबा मुस्कुरा कर देख लिया तो कसम खुदा की बेड़ा पार हो जाए, है कि नहीं? बेड़ा सवरता हुआ, बेड़ा पार होता हुआ नजर आएगा, बिगड़ी हुई तकदीर सवरती हुई नजर आएगी। तो हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आप सुन लें, बस एक रिवायत सुनी, बड़ी तेजी के साथ मैं गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाहता हूं। कौन रावी है? हज़रत अबू हुरैरा। सुभान अल्लाह। बैठ जाएं, अदब के साथ बैठ जाएं आप लोग। हज़रत तशरीफ ला चुके हैं, अभी थोड़ी देर के बाद इंशाअल्लाह ताला मिंबर नूर पर तशरीफ लाएंगे। और जिसे ज़ियारत करना हो कमरे में जाकर के तो वो जा सकता है, जाकर के वहीं पर ज़ियारत कर। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनें, क्या नाम है? अबू हुरैरा। अभी हज़रत यहाँ पर तशरीफ लाएंगे स्टेज पर, फिर आप यहाँ पर आप भरपूर ज़ियारत करेंगे और हज़रत के खिताब नायाब से भी आप महसूस होंगे। तवज्जो के साथ आप सुन लीजिए। साहबी का नाम क्या है? अरे बोलो भाई, साहबी का नाम क्या है? ये सब नहीं याद करेंगे, बड़ा अजीब गरीब मसला है, अजीब गरीब सिस्टम है, अजीब गरीब मसला है कि अगर हमसे कहा जाए कि साहबी का नाम क्या है तो हमको साहबी का नाम पता नहीं। खुलफाए राशिदीन के बारे में पूछ लिया जाए ना कि खुलफाए राशिदीन का नाम क्या है तो हमें पता नहीं होता। दुनियादार में किसी का नाम पूछा जाए तो बड़े अच्छे अंदाज में बताने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन हमें ना साहबी का नाम पता होता है ना खुलफाए राशिदीन का पूरा नाम पता होता है। बस अगर पूछा भी जाए तो फिर आए बाएं साए हो जाते हैं। मैंने कितनी 3-4 मरतबा मैं नाम ले चुका हूं। क्या नाम है? हजरत तशरीफ ले जा रहे हैं, थोड़ी देर के बाद भी हजरत तशरीफ लाएंगे, समझ रहे हैं? तो आप तमामी हजरात अदब के साथ बैठे, और अगर आप कहें तो बयान करूं और ना आप कहें तो मैं तकरीर को खत्म कर दूं। सुनेंगे भाई? बताइए, आप सुनना चाहिए इंशाअल्लाह ताला। इसी हदीस पाक सुनाने जा रहा हूं कि आपका ईमान ताजा हो जाए। जरा हाथ उठा के दी, या रसूल अल्लाह। तवज्जो के साथ सुन ले, साहबी का नाम क्या है? बुलंद आवाज से, अबू हुरैरा। अब आप बुलंद आवाज से बोल दीजिए, अबू हुरैरा। हजरत अबू हुरैरा बहुत अजीम साहबी, पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हदीस को आपने रिवायत किया। बहुत खूब। सबसे ज्यादा हदीस को रवायत करने का शरफ जिस साहबी को हासिल हुआ उस साहबी को हज़रत अबू हुरैरा कहा जाता है। आप तमामी हज़रात अदब के साथ बैठे, देखिए हज़रत तशरीफ ले जा रहे हैं किसी जरूरत के तहत, और हज़रत की भी आमद हो चुकी है। अभी आप देखेंगे सारे लोग इकट्ठा होंगे, आप उनके चेहरे की ज़ियारत करेंगे। तवज्जो के साथ आप सुन लीजिए हज़रात गिरामी। नाम क्या है? अबू हुरैरा। प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है। देखा अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? रोने की वजह क्या है? रोने का सबब क्या है? क्यों रो रहे हो? आंखों से अश्क जारी है, वजह क्या है? जवाब सुने। अबू हुरैरा ने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, दरअसल मामला यह है कि मैं आपका गुलाम हूं और मुझे यकीन है कि जो भी आपका गुलाम होगा वो जन्नत में जरूर जाए। सुभान अल्लाह कह दीजिए। जरूरी नहीं कि आदमी चिल्लाकर बोले तभी सुभान अल्लाह कहा जाए। जो भी सरकार का गुलाम होगा, अब जो यहां पर भी कनकोपुर में बैठा हुआ गुलाम है वो भी बताए, जो भी सरकार का गुलाम होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। जाएगा? कन्फर्म है। जिसके दिल में सरकार का प्यार होगा, सरकार की मोहब्बत होगी, वो जन्नत में जाएगा कि नहीं? जन्नत में ईमान वाला जाएगा, बेईमान जन्नत में नहीं जाएगा। वो चाहे दाढ़ी रख ले, टोपी पहन ले और चक्कर पे चक्कर लगाए, और चाहे इतना सजदा करे कि घट्टा पड़ जाए, चाहे 12-12 मिलाकर 24 हो जाए, लेकिन जन्नत में नहीं जाएगा। जन्नत में कौन जाएगा? ईमान वाला। कौन जाएगा भाई? ईमान वाला।
हज़रत अबू हुरैरा प्यारे आका की बारगाह में हाजिर है। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अबू हुरैरा रो क्यों रहे हो? अबू हुरैरा अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह, दरअसल मामला ये कि जो भी आपका गुलाम होगा, ईमान वाला होगा, वो जन्नत में जरूर जाएगा। मैं ईमान वाला हूँ, मैंने आपका लाया हुआ कलमा पढ़ा है, आपने जो कलमा पढ़ाया मैंने उसे पढ़ा है, आपके लाए हुए दीन को मैंने माना है, लिहाजा मुझे यकीन है कि मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरा ईमान पर खात्मा होगा, मैं जन्नत में चला जाऊंगा। लेकिन या रसूल अल्लाह, दरअसल मामला ये है, मेरी अम्मी जान, मेरी वालदा मुसलमान नहीं, मेरी माँ मुसलमान नहीं है, मेरी अम्मी जान मुसलमान नहीं है। बस ये सोच करके रोना हो रहा है कि ऐसा ना हो या रसूल अल्लाह, मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मेरी माँ जहन्नम में चली जाए। अब जहन्नम में जब जाए तो जहन्नम की आग में जलाई जाएगी। ये सोच करके मुझे रोना आ रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि माँ को जहन्नम में डाल दिया जाए। और ये बात कन्फर्म है, माँ हो चाहे बाप हो, ईमान वाला होगा तभी जन्नत में जाएगा। अगर किसी का बाप भी ईमान वाला नहीं है तो बाप हो, लड़का चाहे जितना कामयाब हो, लेकिन बाप जन्नत में नहीं जा सकता, इसलिए कि वहां तो फैसला जन्नत और जहन्नम का ईमान की बुनियाद पर होगा। जो ईमान वाला होगा वो जन्नत में जाएगा, और जो ईमान वाला नहीं है वो जन्नत में नहीं जाएगा। ईमान की बुनियाद पर फैसला होगा। या रसूलल्लाह, मैं तो आपका गुलाम हूं, मैं तो मोमिन हूं, मुझे यकीन है कि जब भी आपका गुलाम होगा वो जन्नत में जरूर जाएगा। लेकिन या रसूलल्लाह, मेरी वालदा, मेरी अम्मी जान मुसलमान नहीं है। बस ये सोच करके रोना आ रहा, कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो जन्नत में चला जाऊं, मेरी माँ जहन्नम में चली जाए। ये सोच करके रोना आ रहा है। इतनी देर में दिल में ख्याल पैदा हुआ। हज़रत अबू हुरैरा ने अर्ज किया या रसूलल्लाह, आप अल्लाह की बारगाह में अपने हाथों को उठाकर दुआ कर दें ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो। माशाअल्लाह, आप अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। पता क्या चला, ये सहाबी का अकीदा है। तवज्जो के साथ सुनना, हज़रत अबू हुरैरा सहाबी का अकीदा है कि अगर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को उठा दिया तो मेरी वालदा जो ईमान वाली नहीं है, अल्लाह उसे हिदायत अता फरमा देगा। वो जाहिल लोग कहते हैं ना, सरकार के चाहने से क्या होता है। हमें सहाबी का अकीदा यह है कि सरकार चाह ले तो ईमान मिल जाता है। अब दुनिया की दौलत की क्या हैसियत है? दुनिया की दौलत की क्या हैसियत है? सरकार चाहे ले, करम फरमा दे, नजर फरमा दे तो ईमान मिल जाए। सरकार करम फरमा दे तो बंदा ईमान वाला हो जाए। या रसूलल्लाह, अपने हाथों को उठा करके दुआ कर दीजिए ताकि मेरी वालदा मुसलमान हो जाए। जैसे हज़रत अबू हुरैरा ने प्यारे आका की बारगाह में रिसा पेश किया, फौरन अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को दुआ के लिए बुलंद कर दिया, फज़ाओं में बुलंद कर दिया। अल्लाहुम्मा दे उम्मा अबी हुरैरा, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर दे। अल्लाह के रसूल ने अपने दोनों हाथ को बुलंद कर दिया, ऐ मौला अबू हुरैरा की वालदा को हिदायत अता कर दे। जैसे इधर दुआ के लिए हाथ उठाया, अबू हुरैरा दौड़ करके वहां से चले गए, तेजी के साथ वहां से निकल गए। सहाबा इकराम हैरानो परेशान है, आखिर मामला क्या है। अबू हुरैरा ने दुआ के लिए कहा है, और जैसी दुआ के लिए अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया, अबू हुरैरा तेजी के साथ दौड़ करके चले गए। बात नहीं समझ में आई, अजीबो गरीब सिस्टम है। अभी आपकी इस मजमे में से कोई आए, आने के बाद किसी आले रसूल से कहे हजरत आप दुआ कर दीजिए, और जैसी हजरत दुआ के लिए हाथ उठाए वो दौड़ करके चला जाए, तो लोगों को ताज्जुब होगा कि यार अजीबो गरीब बात है। दुआ के लिए कहा तो रुकना चाहिए, अमीन कहना चाहिए, इंतजार करना चाहिए। आखिर दुआ के लिए कहा तो आखिर तेजी के साथ गए क्यों? लेकिन अबू हुरैरा है, साहबी रसूल है, दौड़ करके चले गए। अल्लाह के रसूल ने दुआ फरमाई थी, अबू हुरैरा दौड़ करके अपने घर चले गए। हाँ, साहबा हैरानो परेशान है, साहबा इंतजार कर रहे हैं। अबू हुरैरा लौट करके आएंगे तो उनसे पूछा जाएगा, ए अबू हुरैरा आखिर तुम दौड़ करके क्यों गए? आखिर मामला क्या है? आखिर इतनी तेजी के साथ तुम गए क्यों? थोड़ी देर के बाद देखा साहबा इकराम ने अबू हुरैरा सामने से मुस्कुराते हुए चले आ रहे थे। जैसे अबू हुरैरा आए ना, उनको तमाम साहबा इकराम ने घेर लिया। घेरने के बाद कहा, ए अबू हुरैरा जरा बताओ तो सही, बड़े ताज्जुब की बात है, तुमने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिसा पेश किया, और जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया तुम तेजी के साथ दौड़ करके चले गए। बात नहीं समझ में आई, तुम्हें रुकना चाहिए था, इंतजार करना चाहिए था, आमीन कहना चाहिए था, लेकिन तुम तेजी के साथ चले गए। बात नहीं समझ में आई, आखिर तुम तेजी के साथ गए क्यों? अब अबू हुरैरा का जवाब सुने और अपने ईमान को ताजा करें। अबू हुरैरा कहते हैं, हाँ हाँ मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, मैंने अल्लाह के रसूल की बारगाह में दुआ के लिए रिजा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया ना, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, मेरा घर बिल्कुल करीब था, मेरी वालदा मेरे घर के अंदर मौजूद थी। मैं लेकिन तेजी के साथ चला गया, मैं अपने घर चला गया। क्यों चले गए? मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं कुछ देखना चाह रहा था। अल्लाह के रसूल की बारगाह में मैंने रिजा पेश किया। जैसे अल्लाह के रसूल ने हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ दौड़ करके अपने घर चला गया। क्यों गए? इसलिए कि मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? अब तवज्जो के साथ सुनना। अबू हुरैरा ऐलान करते हैं, मेरे साथियों सुनो, प्यारे आका के गुलामों सुनो, अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मेरा घर दूर नहीं था, करीब था, मेरी वालदा घर के अंदर मौजूद थी। मैं कुछ देखना चाह रहा था। क्या देखना चाह रहे थे? मैं देखना चाह रहा था कि मैंने दुआ के लिए कहा है, इधर अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया है, मैं दौड़कर अपने घर जा रहा हूं। मैं देखना यह चाह रहा था कि अबू हुरैरा दौड़कर अपने घर पहले पहुंचता है या प्यारे आका की दुआ पहले
जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद मैं देखना जिंदाबाद। ये चाह रहा था कि मैं पहले पहुंचता हूं या प्यारे आका की दुआ पहले कबूल होती है, क्या होता है कंफर्म करना चाह रहा था, इसलिए दौड़ कर गया। साहबा ने कहा यार जल्दी बताओ रिजल्ट क्या निकला, फाइनल क्या हुआ। कहा सुनो प्यारे आका के गुलामों, सुनो मेरे दोस्तों, सुनो मेरे साथियों, सुनो। अल्लाह के रसूल ने दुआ के लिए हाथ उठाया, मैं तेजी के साथ अपने घर चला गया। मैं दरवाजे पर पहुंचा, मेरी वालिदा गुसल खाने के अंदर गुसल कर रही थी। मैं दरवाजे पर पहुंचा ना तो मैंने सोच रहा था कि आज कहूंगा अम्मी जान मैं आज तो दुआ करा के आया हूं, आज ईमान वाली तुम बन जाओगी, अल्लाह के रसूल की दुआ कबूल हो जाएगी, लिहाजा तुम्हें ईमान की दौलत मिल जाएगी। मैं खुशखबरी सुनाने के लिए जा रहा था, मैं तेजी के साथ जा रहा था ताकि अपनी अम्मी जान को खुशखबरी सुनाऊंगा। लेकिन जैसी दरवाजे पर पहुंचा, मेरी वालिदा गुसल खाने के अंदर गुसल कर रही थी। उसने जैसी आवाज सुनी मेरे जूते की, फौरन आवाज दिया का बेटा दरवाजे पर रुक जाना, अंदर मत आना। मैं दरवाजे पर खड़ा हो गया, तेजी के साथ गुसल खाने से बाहर निकली। इतनी जल्दी में थी कि दुपट्टा भी सर पर नहीं था, तेजी के साथ बाहर निकली। जैसे दरवाजा खुला मैंने सोचा मैं कहूंगा ए अम्मी जान आज अल्लाह के रसूल ने तेरी लिए दुआ कर दिया है, अब तू ईमान वाली हो जाएगी। लेकिन मैं कुछ कह पाता, मेरे कहने से पहले जैसे दरवाजा खुला मेरी माँ की नजर मेरे ऊपर पड़ी। मेरी वालिदा ने कहा ए अबू हुरैरा तू खड़ा हो जा, मैं गवाही देती हूँ अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इस्लाम। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मतलब, यानी मेरे घर पहुंचने से पहले प्यारे आका की दुआ कबूल हो चुकी थी। अल्लाह अल्लाह। मैं पहुंचा, मेरी वालिदा कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गई। अब बताओ उन जाहिलों को जो कहते हैं प्यारे आका के चाहने से क्या होता है। अरे बात प्यारे आका की पावर की आती है, जब बात प्यारे आका की शान की आती है, जब बात प्यारे आका के मर्तबे की आती है, जब प्यारे आका के मकाम मर्तबे की बात आती है, कसम खुदा की बरेली से एक आवाज आती है। पीर मुर्शिद हुजूर ताज शरिया अल्लामा अख्तर रज़ा खान अज़हरी अली रहमतुल रिज़वान जानते हैं बारगाह रिसालत में किस तरीके से खराज अकीदत पेश करते हैं। कहते हैं जो लोग प्यारे आका की शान में एतराज करने वाले हैं ना, प्यारे आका के मुख्तार होने पर एतराज करने वाले हैं, प्यारे आका के मालिक होने पर एतराज करने वाले हैं, प्यारे आका के मर्तबे पर एतराज करने वाले हैं। बरेली शरीफ से आवाज आती है जहां बानी अता कर दे, जहां बानी अता कर दे, भरी जन्नत हिदा कर दे। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह। नबी मुख्तार कुल है जिसको जो चाहे अता कर दे। ये शान है अल्लाह के रसूल की कि जिसको चाहे हिदायत मिल जाए, जिसको चाहे दौलत मिल जाए, तो जिस पर करम हो जाए उसको अपनी बारगाह में बुला ले। ये बड़े करम के हैं फैसले। गुलफाम भाई जा रहे हैं ना, इनके साथ में जो लोग जा रहे हैं, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। जिसे चाहा अपना बना लिया, जिसे चाहा दर पर बुला लिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। हज़रात किराम, अगर हम सब चाहते हैं कि हमारी भी हाजिरी सरकार की बारगाह में हो तो हम सब दरूद पाक की कसरत किया करें। क्या करें? दरूद पाक की कसरत करें, जितना हो सके दरूद पाक कसरत के साथ पढ़ें। अच्छा बोर तो नहीं हो रहे हैं? थोड़ी देर और सुनाऊं? सुन रहे हैं आप लोग? जरा हाथों को उठा के दीजिए या रसूल अल्लाह। अब बात तो हो गई बड़ी मीठी मीठी, अब एक कड़वी बात सुन लीजिए, गुफ्तगू खत्म कर दे, जो कि मेरी आदत है, मैं अपनी आदत से मजबूर हूं। एक रिवायत मैं सुनाऊंगा, सिर्फ वादा करता हूं उसी रिवायत के साथ तकरीर खत्म होगा। सुना दे भाई, रहने दे। आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम अपने बच्चों को दुनियावी तालीम दें, ज्यादा से ज्यादा दुनियावी तालीम दिलाएं, लेकिन साथ ही साथ उससे ज्यादा जरूरी ये है कि हम अपने बच्चों को दीनी तालीम से आरास्ता और पैरास्ता करें। बेशक। अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाएं, अपने बच्चों को दीन सिखाएं। इसलिए कि मामला जानते हैं क्या, आज के दौर में होड़ मची है। बेटा तुम पढ़ा कर इंग्लिश मीडियम स्कूल में दाखिला, बहुत अच्छी बात है, कराना चाहिए। बड़े बड़े इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों का एडमिशन कराते हैं लोग, बड़ी लंबी लंबी फीस देनी पड़ती है, 10-10 हजार फीस लगती है, कहीं पर कहीं 8,000, कहीं 5,000 लोग पढ़ाते हैं। और पढ़ाने का आलम यह है कि लोग फीस जमा करते हैं, चाहे कर्जा लेना पड़े, चाहे जमीन बेचना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, लेकिन लोग फीस भी लेते हैं और फीस देने के लिए हर जगह से इंतजाम करते हैं। बहुत अच्छी बात है, पढ़ाना चाहिए। आज के दौर में मुसलमानों को जरूरत है अच्छे डॉक्टरों की, अच्छे इंजीनियर की, अच्छे लॉयर की, अच्छे प्रोफेसर की, सबकी जरूरत है। ऐसा नहीं कि सिर्फ आलिम से काम चल जाएगा, आलिम से भी काम चलेगा, लेकिन साथ ही साथ मुसलमानों को अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है।
वरना जानते हैं ना कोरोना काल में क्या हो रहा, कितने ऐसे हॉस्पिटल है जहां पर बाकायदा हमें लेने से इनकार कर दिया गया। अगर हमारे हॉस्पिटल होते तो हमें ये दिक्कत का सामना नहीं पेश आता। हमें अपने कॉलेज की जरूरत है कि हमारे कॉलेज भी होना चाहिए, हमें अपने स्कूल की जरूरत है, प्रोफेसर की जरूरत है, डॉक्टर की जरूरत है, अच्छे वकीलों की जरूरत है, वरना हमारा सारा पैसा गैरों के पास चला जाता है कि नहीं जाता। आप डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, सब बनाए, मैं इनकार नहीं करता, मैं तो कहता हूं कि बनाइए, और इस्लाम मना नहीं करता, इस्लाम मना नहीं करता डॉक्टर बनाने से, इंजीनियर बनाने से, प्रोफेसर बनाने से, सब बनाइए, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चे को दीनदार बनाइए, कुरान पढ़ना सिखाइए, ताकि वो डॉक्टर की कुर्सी पर बैठे ना तो उसे इस बात का एहसास हो कि मैं डॉक्टर तो हूं लेकिन पहले मुसलमान। वो लॉयर की कुर्सी पर बैठे तो उसे इस बात का एहसास हो कि मैं वकील तो हूं, लेकिन आम वकीलों की तरह नहीं कि जो जालिम है उसे मजलूम, जो मजलूम है उसे जालिम, जो अंदर है उसे बाहर, जो बाहर है उसे अंदर, यानी जिसे अंदर रहना चाहिए उसे बाहर, और जिसे बाहर रहना चाहिए उसे अंदर। ये काम वकील ही तो कर रहे हैं ना। तो जब वो कुर्सी पर बैठे तो उसे इस बात का एहसास हो कि हाँ मैं वकील हूं, लॉयर हूं, LLB मैंने पढ़ी है, मैंने लॉ सीखा है, लेकिन पहले मैं मुसलमान। प्रोफेसर बने, इंजीनियर बने, लेकिन उसे इस बात का एहसास हो कि मैं दीनदार हूं। वरना जानते हैं, आपने देखा होगा और सुना भी होगा, वीडियोस के जरिए भी देखा होगा कि आज के दौर में जब लड़के ज्यादा पढ़ के डॉक्टर बन जाते हैं ना, MBBS MD, तो इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि उनकी इंसानियत भी मर जाती है। कैसे? मुर्दा, डेड बॉडी समझते हैं, डेड बॉडी, लाश से भी डॉक्टर पैसा कमा लेते हैं। वेंटिलेटर पर रख करके बटन चालू कर दिया, कहा अभी तो ICU में भी जिंदा, मालूम पड़ा 24 घंटे पहले उमर चुका, लेकिन बिल बन रहा है ना। ऐसा नहीं करते डॉक्टर, कर रहे हैं। पता क्या चला कि इतना पढ़ लिया कि अब इंसानियत भी मर गई। पता क्या चला, अगर दीन उसके साथ होगा, इस्लाम उसके साथ होगा, दीनदारी होगी, तो वो कभी ऐसा काम नहीं करेगा। बेशक वो किसी के लाश से पैसा थोड़ी कमाएगा, इलाज करेगा, इलाज से पैसा कमाएगा, लेकिन लाश से, डेड बॉडी से पैसा नहीं कमाएगा। पता क्या चला, दीनदार बनाइए, डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर सब बनाए। लेकिन हज़रात गिरामी बड़ी तवज्जो के साथ, बस आखिरी जुमले मेरे अदा होने वाले हैं, एक रिवायत सुनाना है, तकरीर खत्म हो जाएगी। आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाएं, इंजीनियर बनाएं, प्रोफेसर बनाएं, लॉयर बनाएं, सब बनाएं, लेकिन पहले अपने बच्चों को दीनदार बनाइए, पक्का और सच्चा मुसलमान बनाएं। इसलिए कि आपको बड़ी फिक्र होती, आप अपने बच्चों से कहते हो ना, बेटा तू स्कूल जाया कर, इसलिए कि अगर स्कूल नहीं जाएगा ना तो तेरा फ्यूचर खराब हो जाएगा, तेरा मुस्तकबिल खराब हो जाएगा। बेटा अगर स्कूल नहीं जाएगा तो तेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। हमारी माएँ बहनें भी अपने छोटे छोटे बच्चों को डांटती भी है, जरूरत पड़ती है तो मारते भी है। और मैं माएँ बहनों से अपनी बड़ी अदब के साथ ये गुजारिश करना चाहता हूँ, मेरी माएँ बहनें, आप बच्चों को तैयार करती है ना, सुबह में तैयार करती है, बेटे को तैयार करती है स्कूल भेजने के लिए। जो इंग्लिश मीडियम स्कूल होते हैं उनमें बच्चों को सुबह ही भेजा जाता है, बहुत जल्दी, ताकि वो कुरान पढ़ने से भी महरूम हो जाए। ये भी गैरों की एक साजिश है जिसमें वो कामयाब भी हो चुके हैं। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना, अरे यार जब सुबह तुम उठते हो, उठने के बाद तुम चाहते हो कि तुम्हारे घर में कामयाबी मिल जाए, तुम्हारे घर में बरकत नाजिल हो जाए। सुबह में उठने के बाद तुमने ड्रेस में प्रेस भी कर दिया है, टिफिन को तैयार कर दिया है, अरे फजर का वक्त बाकी था, तुम उठती, उठने के बाद वजू कर लेती, वजू करने के बाद मसल्ले पर खड़ी होती, 2 रकात फजर की नमाज अदा कर लेती, उसके बाद बच्चे को तैयार करती। बाप भी बाइक तैयार करता है और बाकायदा उसको चौराहे पर ले जाने के लिए तैयार है, या स्कूल बस में छोड़ने के लिए तैयार है, या स्कूल करीब है तो अपने बच्चों को ले जाने के लिए तैयार है। ऐसे बाप से मैं कहना चाहता हूं, अरे यार जब तुम सुबह उठ गए थे और अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए तैयार थे, अपने बच्चों को स्कूल ले जाने के लिए अपनी बाइक को तैयार रखा था, अरे यार जब सुबह उठ ही गए थे तो अपने मोहल्ले की मस्जिद में करीब में चले जाते और जाने के बाद 2 रकात फजर की नमाज अदा कर लेते। नमाज अदा करने के बाद वापस आते, वापस आने के बाद अपने बच्चे को बाइक पर स्टार्ट करने के बाद बिठालते, बिठाने के बाद स्कूल के दरवाजे पर छोड़ते या स्कूल बस में ले जाकर के सवार कर देते। लेकिन अगर तुम्हारा अंदाज ये अंदाज होता कि अल्लाह की बारगाह में सर झुकाने के साथ तुम्हारी शुरुआत होती, कसम खुदा की अंदाज ये होता तो तुम्हारा बेटा कामयाब भी हो जाता, तुम्हारे घर में अल्लाह की रहमत का नुज़ूल भी। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अंदाज ये अंदाज होना चाहिए था, हमारी माँ बहनों का अंदाज ये होना चाहिए था, हमारे बाप का अंदाज ये होना चाहिए था। लेकिन नहीं नहीं, बाप बाप कहलाने का हकदार नहीं हो सकता। तवज्जो के साथ सुनना, कहते हैं हम बाप हैं, अरे यार कैसे बाप हो? बाप बाप उसी वक्त है, मामा कहलाने के हकदार उसी वक्त है। क्या बताने के लिए कि मेरे 4 बेटे हैं, एक दुबई, एक सऊदी में रहता है, एक मुंबई, एक भिवंडी में रहता है, वहां से पैसे कमा करके भेजता है, या एक बेटे की ये दुकान है, एक बेटे की ये दुकान है, लाखों रुपए कमाते हैं, और बाप चौराहे पर चाय की दुकान पर बैठ करके ढीगे मारता है
अरे यार, बाप डींगे मारे कि मेरा बेटा लाखों कमाता है। अगर तुम्हें डींग मारना था ना तो इस बात पर मारते, मेरे 4 बेटे हैं ना, चारों बेटे नमाज के पाबंद है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे दीनदार है। मेरे 4 बेटे हैं, चारों बेटे शरीयत के पाबंद है। मेरे चारों बेटे हैं, चारों बेटे कुरान पढ़ने वाले हैं। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। अरे यार, तुम अगर तुम्हारा बेटा 3 दिन इंग्लिश मीडियम स्कूल में ना जाए, माँ भी परेशान हो जाती है, बाप भी परेशान हो जाता है। बाप मारने के लिए तैयार, बाप मारने के लिए तैयार, माँ डांटने के लिए तैयार। क्यों? इसलिए कि बेटा टेक्नोलॉजी का दौर है, एजुकेशन का दौर है। अगर तू स्कूल नहीं जाएगा ना तो तेरा मुस्तकबिल तारीख हो जाएगा। बेटा अगर तू पढ़ने नहीं जाएगा ना तो तेरा आने वाला वक्त तबाह बर्बाद हो जाएगा। बेटा अगर तू स्कूल नहीं जाएगा ना तो तेरा आने वाला मुस्तकबिल ताबनाक नहीं होगा। ए बेटा, अगर तू स्कूल नहीं जाएगा ना तेरा फ्यूचर ब्राइट नहीं होगा, ब्लैक होगा, तेरा मुस्तकबिल तबाह हो जाएगा। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहता हूँ, हाँ, अपने बच्चों को डॉक्टर और इंजीनियर बनाने वालों, अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम भेजने पर जो तैयार रहते हो और ना चाहे तो मारने के लिए तैयार होते हो, अच्छी बात है। आप अपने बच्चों को डांट करके स्कूल भेजो, आप अपने बच्चों को मार करके स्कूल भेजो, आप एक वक्त कम खा लो, लेकिन अपने बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजो। मैं इनकार नहीं करता, लेकिन हज़रात गिरामी याद रखना, अगर तुम्हारा बेटा स्कूल ना गया तो तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल तबाह होगा। लेकिन कसम खुदा की, अगर तुम्हारा बेटा अल्लाह के घर में ना गया, तुम्हारा बेटा अल्लाह के रसूल के घर में ना गया, तुम्हारा बेटा उलमाए किराम के करीब ना गया, तुम्हारे बेटे ने कुरान पढ़ना नहीं सीखा, तुम्हारे बेटे ने नमाज अल्लाह के घर में हाजिर होकर अदा नहीं की, तो याद रखना तुम्हारे बेटे का मुस्तकबिल नहीं, तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह हो जाएगी। तुम्हारे बेटे की आखिरत तबाह बर्बाद होती हुई नजर आएगी, वो जहन्नम का ईंधन बनता हुआ नजर आएगा। इसके बारे में अल्लाह ने आयत करीमा नाज़िल फरमाई, लामलाना जहन्नम मिनल जन्नति वन नास अजमईन, जरूर जरूर मैं इंसान और जिन्नात से जहन्नम को भर दूंगा। इसलिए कि उस जहन्नम का ईंधन जिस तरीके से इंसान है, वक़ूदुहुन नास वल हिजारा, जिस तरीके से ईंधन इंसान को बनाया गया है, इसी तरीके से पत्थर भी है, पत्थर के साथ इंसान भी है, इंसान को भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता। बड़ी तेजी के साथ 2-3 मिनट में एक रिवायत सुनी, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। जो लोग अपने बेटों को तरबियत नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को दीन की तालीम के करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को शरीयत की तालीमात से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को उलमा से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को सादात और मशाइख से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को अल्लाह के घर से करीब नहीं करते, सुनो सुनो, तवज्जो के साथ सुनना और कान खोल करके सुनना। मेरी माँ बहनें, आप भी सुनना, खासतौर से जो बाप है वो भी सुने, जो माँ है वो भी सुने। अरे यार, तुम बाप हो, तुम्हारा बेटा तुम्हारी निगाहों के सामने मोबाइल खोल करके इंस्टाग्राम चलाए, फेसबुक पर न जाने कैसी कैसी गंदी तस्वीरें देखे, यूट्यूब पर न जाने कैसी कैसी वीडियोज और फर्श तस्वीरें देखे, लेकिन तुम्हारे सर पर जूं ना रहेंगे। अरे माओ के सामने उनकी बेटियां बाकायदा मोबाइल लेकर के मल्टीमीडिया उसमें बात करें, लेकिन माँ को एहसास ना हो। आखिर क्यों? इसलिए कि तुमने मोबाइल पकड़ा दिया है कुरान के नाम पर, तुमने तारीख के नाम पर, इस्लामी माहौल के नाम पर मोबाइल उनको पकड़ा दिया है, ताकि उनकी जिंदगी तुम्हारी निगाहों के सामने तबाह बर्बाद हो जाए। अरे यार, याद रखना, आज इर्तिदाद का शिकार अगर हमारी बहनें होती हैं या हमारी बच्चियां होती हैं, उसकी वजह यह है कि उनकी तरबियत सही नहीं होती, उन्हें अदब नहीं सिखाया जाता, उनके हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया जाता है, उनकी निगरानी नहीं होती। अरे यार, अगर इस्लामी माहौल में, इस्लामी कल्चर में तुमने रंग दिया ना, अगर अपनी बच्चियों को हजरत फातिमा ज़हरा की कनीज बना दिया, हजरत फातिमा ज़हरा की सीरत को अगर इन लोगों ने पढ़ लिया, सहाबिया की सीरत को अगर इन लोगों ने पढ़ लिया, सहाबिया की सीरत को अगर इन लोगों ने पढ़ लिया, अज़वाज मुतहहरात की जिंदगी अगर इनकी निगाहों के सामने होगी, कसम खुदा की चैलेंज है, जो सीरत फातिमा ज़हरा पढ़ ले, कसम खुदा की, ऐसी बच्ची अपनी जान देना तो गवारा करेगी, लेकिन कभी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी भी अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। वो अपनी जान का नजराना पेश कर देगी, लेकिन अपने ईमान का सौदा नहीं करेगी। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, हमारा बेटा हमारी निगाहों के सामने बुराइयां करे, हमारे सर पर जूना रहेंगे। अरे यार, जरा सोचो तो सही, अल्लाह के रसूल ने फरमाया 7 साल का बेटा हो जाए ना, उसे नमाज की तलकीन करो, नमाज की तलबियत करो, नमाज पढ़ना सिखाओ। 10 साल का हो जाए ना तो उसे मार करके नमाज पढ़ाओ। बालिग होने के बाद तो नमाज माफी नहीं है। लेकिन हज़रात गिरामी हमें एहसास नहीं होता, इसलिए कि हमारा एहसास मर चुका है। सुनो सुनो, जो लोग अपने बच्चों को दीन से करीब नहीं करते, कल मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है। ये आखिरी छोटी सी रिवायत है, इसे सुने, गुफ्तगू मुकम्मल हो जाए। मैदान महशर है, नफ्सी नफ्सी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है, अजीब गरीब कैफियत है। सूरज सवा नेज़े पर है, जमीन तांबे की है, किसी का पसीना घुटने तक, किसी का टकने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगा रहा होगा, अजीब गरीब कैफियत होगी। उस पसीने का आलम यह है कि अगर एक बूंद जमीन पर डाल दिया जाए ना तो उसकी बदबू का आलम यह है कि इंसान तो इंसान है, जानवरों के दिमाग की नस फट जाए, इंसान मर जाए, जानवर मर जाए। अगर उसका एक कतरा पहाड़ पर डाल दिया जाए
ना तो पहाड़ पिघलता हुआ नजर आए। ऐसा अजीबोगरीब पसीना, किसी का घुटने तक, किसी का टखने तक, कोई अपने पसीनों में डुबकियां लगाए। सूरज सवाने से पर जमीन कांपेगी। आज तो हमारा मामला यह कि मई जून की गर्मी हमसे बर्दाश्त नहीं होती। आज हमारी नाजुकी का आलम यह है कि एक डॉक्टर का इंजेक्शन बर्दाश्त नहीं कर पाते। अगर पैरों में कांटा चुभ जाए ना तो आह निकल आती है। अगर थोड़ी सी परेशानी आ जाए ना तो हमें बड़ी अजीबोगरीब कैफियत होती है। आज तो बाकायदा गर्मियों में बगैर कूलर के एसी के गुजारा नहीं होता। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ सुनना और गौर से सुनना। आखिरी जुमले मेरे अपने सीनों में महफूज करके लेके जाना और हमारी माए बहने आप भी लेकर के जाना, इसलिए कि घर की जिम्मेदारी आपकी ज्यादा है। अगर एक औरत संवर जाती है तो माशरा संवरता हुआ नजर आता है। इसलिए हज़रात गिरामी आपको भी सुनना है और अपनी बच्चियों को भी सिखाना है, अपनी घर की औरतों को भी सिखाना है और अपने माँ बाप होने की जिम्मेदारी का एहसास करना है। इसलिए कि बाप बाप कहलाने का हकदार उसी वक्त है जब अपने बच्चों की अच्छी तरबियत करे, वरना ऐसे माँ बाप पर लानत है जिनके बच्चे दीन से दूर हो। ऐसे माँ बाप पर लानत है जिनके बच्चे इस्लामी माहौल से दूर हो। ऐसे माँ बाप पर लानत है जिनकी बालिग बच्चियां हो, बालिगा हो और सर को खोल करके चौराहे पर सीनत बन जाए। ऐसे माँ बाप पर अल्लाह की लानत हुआ करती है। इसलिए हज़रात गिरामी, बाप है तो बाप होने का एहसास करे, माँ है तो माँ होने का एहसास करे। तवज्जो के साथ इस जुमले को, इस रिवायत को आखिरी सुनते चले। मैदान महशर है, नफसी नफसी का आलम है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। खुदाए कहार है गजब पर, खुले हैं बदकारियों के दफ्तर, बचा लो आकर मेरे पैगंबर, सख्त मुश्किल हिसाब में है। वहां तो सिर्फ सरकार की जात काम आने वाली है, लेकिन कब? जब सरकार के तरीके को हमने अपनाया होगा, जब लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना को अपने कैरेक्टर में अपनाया होगा, तब सरकार देख करके मुस्कुराते हुए नजर आएंगे। वरना कहीं सरकार ने चेहरे को फेर लिया ना तो कसम खुदा की मामला बिगड़ता हुआ नजर आएगा। इसलिए अजीब गरीब कैफियत है। यौमा यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबीही व साहिबती व बनी लिकुल्लि इम्रिइन मिनहुम यौमइदिन शान युगनी। उस दिन तो हर इंसान की अलहदा शान होगी। ऐसे आलम में एक नौजवान इंसान होगा जो अल्लाह की बारगाह में पेश किया जाएगा। फरिश्तों का अल्लाह ऑर्डर देगा, ऐ फरिश्तों इस नौजवान को उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। ये आखिरी जुमले मेरे सीने में लेकर के जाना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। नौजवान इंसान है और नौजवान को अल्लाह ने हुक्म दिया फरिश्तों के जरिए, ऐ फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए। नौजवान इंसान है, गुनहगार है, सियाकार है, बदकार है। फरिश्ते आकर के उसे पकड़ेंगे और पकड़ करके जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। बस 2 मिनट में गुफ्तगू मुकम्मल होने वाली है। तवज्जो के साथ इस रिवायत को अपने बाकायदा सीने में महफूज करके यहाँ से जाना मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, मेरे साथियों। और जो लोग अपने बच्चों को दीन की तालीम से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मस्जिदों से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को उलमा और मशाइख से करीब नहीं करते, जो लोग अपने बच्चों को मस्जिद के इमाम से करीब नहीं करते, सुनो सुनो हालात क्या होंगे। नौजवान इंसान है, फरिश्तों को अल्लाह ने ऑर्डर दिया, ए फरिश्तों इसे उठा करके जहन्नम के भड़कती हुई आग में डाल दिया जाए। फरिश्ते आकर के नौजवान को पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद जहन्नम की जानिब ले जाने का इरादा करेंगे। वो नौजवान तड़प जाएगा, तड़पने के बाद अरीजा पेश करेगा, ए फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करो, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, मैंने रातों रात गुनाह किया है, मैंने दिन के उजाले में गुनाह किया है, मैंने पूरी जिंदगी गुनाहों में गुजारी है, मैं रातों दिन गुनाहों में मुलविस रहा हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है कि मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ। लेकिन फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में अरीजा पेश करो, बस थोड़ी देर का मुझे लम्हा मिल जाए, थोड़ी देर का वक्त मिल जाए, थोड़ी देर का वक्फा मिल जाए, उसके बाद मैं खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ। जब फरिश्तों की बारगाह में बाकायदा ये अरीजा पेश किया जाएगा ना, फरिश्ते अल्लाह की बारगाह में हाजिर होंगे, अर्ज करेंगे, ए करीम, ए मौला, ए पालनहार, परवरदिगार, ये बंदा जिसके बारे में तूने हुक्म दिया है कि जहन्नम में डाल दिया जाए, जहन्नम के भड़कते हुई आग में इसे झोंक दिया जाए, ये बंदा तेरी बारगाह में तेरी रहमत का उम्मीदवार और तलबगार है, तेरी बारगाह में अरीजा पेश कर रहा है, थोड़ी देर का इसे वक्फा दे दिया जाए, थोड़ी देर के लिए इसे मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर का इसे वक्त दे दिया जाए, इसके बाद ये खुद जहन्नम में जाने के लिए तैयार है, उसके बाद ये जहन्नम में जाने के लिए तैयार है। और रब की रहमत में जोश पैदा होगा, रब कायनात इरशाद फरमाएगा, ठीक है अगर ये जहन्नम में जाने के लिए तैयार है तो इसे थोड़ी देर के लिए मोहलत दे दी जाए, थोड़ी देर के लिए इसे वक्त दे दिया जाए। अब उसे मोहलत मिलेगी, फरिश्ते आकर कहेंगे तुझे मुबारक हो, थोड़ी देर का तुझे वक्त मिल गया है, लेकिन थोड़ी देर के बाद तू जहन्नम में जाने के लिए तैयार हो जाना। वो बंदा अर्ज करेगा, हाँ हाँ मैं थोड़ी देर के बाद जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, बदकार हूँ, मुझे इस बात का एतराफ है, मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन थोड़ी देर का मुझे वक्फा चाहिए था। अब वक्फा मिल गया। अब वो नौजवान मैदान महशर में कभी पूरब की जानिब, कभी पश्चिम की जानिब जाएगा, कभी उत्तर, कभी दक्षिण की जानिब जाएगा। अजीब गरीब कैफियत है। ऐसे आलम में वो नौजवान पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण की जानिब जाएगा, मैदान महशर में भटकता रहेगा। भटकते भटकते वो नौजवान अपने बाप के करीब पहुंचेगा, और जब अपने बाप के करीब पहुंचेगा तो पहुंचने के बाद अपने बाप के गिरेबान को या अपने बाप के कंधे को पकड़ेगा, और पकड़ने के बाद घसीटता हुआ रब्बे कायनात की बारगाह में ला करके हाजिर करेगा, और फरिश्तों के वसीले से अर्ज करेगा, ए पालनहार, ए परवरदिगार रब्बुल आलमीन, ए रब्बुल आलमीन, ए मेरे मौला पालनहार परवरदिगार,
मैं बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, इसयाशार हूँ। ऐ मौला मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ। फरिश्तों के वसीले ज़ुबान अर्ज़ करेगा, ऐ फरिश्तों अल्लाह की बारगाह में इल्ज़ाम पेश करो, मैं तो बहुत बड़ा गुनहगार हूँ, स्याकार हूँ, बदकार हूँ, मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, जहन्नम का हकदार हूँ। लेकिन ऐ मौला अगर मुजरिम मैं हूं ना तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने मुझे दुनिया में इस्लाम की तालीम से करीब नहीं किया। अगर मुजरिम मैं हूं ना तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने मुझे कभी कुरान पढ़ने के लिए मस्जिद और मदरसे में नहीं भेजा। ऐ मौला मुजरिम अगर मैं हूं ना तो मुझसे बड़ा मुजरिम ये मेरा बाप है जिसने कभी इस्लामी माहौल से मुझे करीब नहीं किया। इसने अय्याशी करने के लिए तो मुझे पैसे दिए थे, इसने अय्याशी करने के लिए कभी मुझे नहीं रोका, इसने खुराफात करने से मुझे कभी नहीं रोका। लेकिन ऐ पालनहार परवरदिगार रब्बुल आलमीन ये मेरा बाप है जिसने मुझे दीन से करीब नहीं किया, शरीयत की तालीमात से करीब नहीं किया। लिहाजा ऐ मौला अगर जहन्नम में मुझे डाला जा रहा है तो पहले मेरे बाप को उठा करके जहन्नम में डाल दिया जाए, पहले मेरे वालिद को जहन्नम में उठा करके डाल दिया जाए। हज़रात गिरामी तवज्जो के साथ आप गौर कर लें, अगर बेटा बाप के बारे में अल्लाह की बारगाह में रिक्वेस्ट करे, गुजारिश करे कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए, तो ऐसे बेटों से तो बेटों का ना होना बेहतर है, या ऐसे बेटों से तो बेटों का पैदा होते ही मर जाना बेहतर है। जो बेटा अल्लाह की बारगाह में रिज़ा पेश करे कि उसके बाप को जहन्नम में डाल दिया जाए। पता क्या चला, दीन से दूर होने की बुनियाद पर ऐसे मामलात हुए, इस्लामी माहौल से दूर होने की बुनियाद पर ऐसे मामलात हुए। कहीं ऐसा ना हो कि हमारे बेटे इस लायक हो जाए जिसकी बुनियाद पर ये मामलात हमारे सामने आ जाए। हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, बदल दो वक्त को परवानो खुदा के लिए, चिराग बन के चलो बज़्म मुस्तफ़ा के लिए। मौत आनी है, दुनिया फानी है, मौत का फरिश्ता न जाने कब आए, हमारी रूह को कब्ज़ उनसरी से परवाज करा के लेके चला जाएगा। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, अपने माहौल को बदले, अपने बच्चों को डॉक्टर बनाए, इंजीनियर बनाए, प्रोफेसर बनाए, लॉयर बनाए, लेकिन अपने बच्चों को कुरान जरूर पढ़ाए, इस्लामी तालीमात से जरूर करीब करें, इस्लामी तारीख से जरूर करीब करें, सहाबा इकराम की सीरत को उनको पढ़ करके जरूर सुनाए, अहले बैत अतहार की सीरत को उनको पढ़ करके जरूर सुनाए, ताकि उनके अंदर ईमान का जज्बा पैदा हो, ताकि उनके अंदर इश्क रसूल पैदा हो, ताकि अहले बैत अतहार की मोहब्बत उनके सीनों में पैदा हो, ताकि सहाबा इकराम की मोहब्बत इनके सीनों में पैदा हो, ताकि उनके अंदर ईमान और ईकान इतना मजबूत हो कि अगर जरूरत पड़ जाए तो वो अपनी जान देना तो गवारा करे, लेकिन मुस्तफा का दिया हुआ ईमान देना गवारा ना करे। इसलिए हज़रात गिरामी अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को दीन से करीब करें, इस्लामी माहौल में लाएं, इस्लामी माहौल घर में बनाएं। जिस तरीके से तुम अच्छा घर बनाते हो ना, अपने घर में कम से कम एक छोटा सा कमरा बना लिया करो मेरे भाइयों, उसमें 2-4 मसल्ले रख दिया करो, कुरान की कुछ औराक ला, कुरान के कुछ सिपारे रख दिया करो, उसमें कुछ सीरत की किताबें ला करके रख दिया करो। इतना बड़ा बड़ा घर बनाते हो, इतने बड़े बड़े बाथरूम बनाते हो, कम से कम एक छोटा सा कमरा नमाज हाल के नाम पर बना दिया करो, इस्लामी हाल के नाम पर बना दिया करो, ताकि बचपन से बच्चों को ये पता चले कि हाँ हमें नमाज की पाबंदी करनी है, सहाबा इकराम की सीरत क्या है, बुजुर्गों की तारीख क्या है। इसलिए हज़रात गिरामी आज हमारे गुलफाम भाई उनके अहबाब जो मदीने के सफर पर जा रहे हैं, ये लायक मुबारकबाद है। हज़रात गिरामी उनके मदीने के सफर की मुनासबत से ये महफिल रखी गई है। आज ये अहद करो, ये नियत करो कि इंशाअल्लाह ताला हम अपने बच्चों को दीन से करीब करेंगे, हम भी नमाज की पाबंदी करेंगे, अपने बच्चों को भी नमाज पढ़ना सिखाएंगे, हम भी दीन से करीब होंगे, अपने बच्चों को भी दीन से करीब करेंगे, हम भी इस्लामी माहौल घर में बनाएंगे, अपने बच्चों को भी यही तलकीन करेंगे। हज़रात गिरामी बस इसी उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह ताला हम लोग इन बातों पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाथों को उठा करके वादा कर लें इंशाअल्लाह कह लीजिए, अल्लाह तौफीक देने वाला, इंशाअल्लाह ताला हम लोग जरूर अमल करने की कोशिश करेंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सरकार के सदके में उनके करम से मौला ताला हम सबके गुनाहों को माफ फरमाए, सबके घरों में रहमत और नूर की बारिश नाजिल फरमाए। जो लोग जा रहे हैं इनके सफर को कामयाब फरमाए, जिनके दिल में तमन्ना है भला उन्हें भी मदीना शरीफ की हाजिरी की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह, सारे लोग मिलकर पढ़ लीजिए, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व आखिरु कलिमाती अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।